नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं विभाग 4 जो आपका व्यवहारिक हिंदी है उसके बारे में। तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे विभाग 4 में से पेपर में, वो आज हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विभाग 4 आपका व्यवहारिक हिंदी का है। टेक्स्ट बुक में टोटल आपके 5 पार्ट हैं व्यवहारिक हिंदी के: पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक, ब्लॉग लेखन और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो, जिसमें से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो एक कट कर दिया गया है, ये बिल्कुल ही नहीं आएगा। बचते हैं 4: पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक और ब्लॉग लेखन। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। यहाँ पर जो आप पेपर देख रहे हो ये सप्लीमेंट्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का पेपर है। बोर्ड का हिंदी का ऑफलाइन मोड में नए सिलेबस का लिया गया पहला कोई पेपर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखो कैसे आते हैं क्वेश्चन। विभाग 4 आपका रहने वाला है व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसका कुछ पैसेज नहीं रहेगा, आपको अपने से लिखना होगा। उसके बाद अथवा करके एक पैसेज वाला दिया होगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो पैसेज वाला है यही लिखो, ठीक है। पैसेज वाला इजी रहेगा, आपको इसके आंसर इजीली मिल जाएंगे। अच्छे से यही लिखना पैसेज वाला। उसके बाद इसमें संजाल पूर्ण कीजिए, पैसेज है तो वही रहेगा, संजाल पूर्ण कीजिए। उसके बाद शब्द संपदा का कोई प्रश्न रहेगा और आपका एक सोमत रहेगा। तो भाई सोमत है, बहुत आसान है, सोमत अपने हिसाब से आप लिख देना कुछ भी। उसके बाद इसी में आपका उप प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए, या फिर ये भी ऑप्शन में है। देखो यहाँ पे जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो लिख सकते हो, या फिर नीचे आपके 4 MCQ रहेंगे। तो भाई डेफिनेटली आप MCQ ही अटेम्प्ट करना। MCQ आपका बहुत ही आसान रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो MCQ जो है वो आपके जितने भी लेसन हैं, जैसे कि पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक, ब्लॉग लेखन, इस पर डिपेंड रहेंगे, किसी एक पार्ट पर नहीं बल्कि चारों पार्ट पर डिपेंड MCQ आपके रहेंगे। तो आप यहाँ पर MCQ देख सकते हो कैसे कैसे MCQ हैं। उसके बाद ई रहेगा अपठित गद्यांश, तो गद्यांश है, पैसेज है तो वही रहेंगे। फिर से संजाल पूर्ण कीजिए या फिर आकृति पूर्ण कीजिए। उसके बाद शब्द संपदा का लिंग परिवर्तन, समानार्थी या फिर विरुद्धार्थी। और उसके बाद एक सोमत का प्रश्न रहेगा। सोमत का प्रश्न हमेशा अटेम्प्ट करना, अपने हिसाब से जो आए आपको वो अच्छे से लिख देने का। एंड उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली करके, यानी कि जो कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं उसका आपको हिंदी में मीनिंग लिखना होगा, जो कि 4 मार्क्स के लिए है। टोटल 8 रहेंगे, तो अपने हिसाब से जो भी आपको आए अच्छे से वही लिखना। तो देखो जो स्वाध्याय है आपके पार्ट फीचर लेखन वगैरह के, उसमें कैसे क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो। जैसे पल्लवन वगैरह हो गया, तो पल्लवन में कैसे क्वेश्चन है कि पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति का पल्लवन कीजिए, लालच का फल बुरा होता है, इस पंक्ति का पल्लवन कीजिए। तो देखो बोर्ड ने क्लियरली कहा नहीं है कि जो व्यवहारिक हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में से ही आएंगे क्या। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हमें एक्सरसाइज पढ़े या फिर पार्ट के बीच में पढ़ते बैठे हैं। देखो अभी तो पहले आप क्या करो ना, एक्सरसाइज अच्छे से कर लो और क्वेश्चंस आएंगे भी। तो देखो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि यही पंक्ति दिया होगा, वहाँ पर एग्जाम में कुछ दूसरा पंक्ति भी दे सकते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इसकी जगह दूसरा कुछ दे देंगे, वो अपने हिसाब से कोई दूसरा दोहा दे देंगे, उसका आपको पल्लवन करना होगा। जैसे यहाँ पर लालच का फल बुरा होता है, इसकी जगह कोई दूसरा लाइन दे देंगे, तो लाइन दूसरा देंगे बट करना आपको पल्लवन ही होगा। या फिर जो यहाँ पर बॉक्स वगैरह में दिया है पल्लवन के बिंदु, ये भी पूछा जा सकता है कि पल्लवन के कौन कौन से बिंदु हैं, तो आपको यही लिखना होगा। उसके बाद फीचर लेखन में भी कुछ ऐसा ही स्वाध्याय दिया है कि फीचर लेखन की विशेषताएं लिखिए, फीचर लेखन के सोपानों को स्पष्ट कीजिए, फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए, ये भी पूछा जा सकता है इसमें से। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन कीजिए, लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि वो लता मंगेशकर ही पूछे, लता मंगेशकर की जगह किसी दूसरे व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं, वो सचिन तेंदुलकर पर डाल सकते हैं, लेकिन रहेगा तो वो फीचर लेखन ही। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि फीचर लेखन लिखते कैसे हैं, ब्लॉग लेखन लिखते कैसे हैं। देखो फीचर लेखन हो गया, ब्लॉग लेखन हो गया, जैसे आप निबंध लिखा करते थे वही एकदम सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। ये सोचो ही मत कि ये ब्लॉग लेखन है कि कैसे लिखना होगा, जैसे आप समझ के चलना कि मुझे यहाँ पर निबंध ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको अपने हिसाब से लिखने होंगे। जैसे ब्लॉग लेखन में
अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए, ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग यही टॉपिक देंगे। वहाँ पर देखो ये टॉपिक का नाम क्या है, व्यवहारिक प्रयोग, यानी कि वो आप अपने हिसाब से भी वो लोग टॉपिक दे सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 पर, कोरोना वायरस पर ब्लॉग लेखन कीजिए, ऐसा भी टॉपिक आ सकता है। बट इसके ऊपर जो पाठ पर आधारित हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर व्यवहारिक प्रयोग वाले क्वेश्चन, टॉपिक बदल के दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, पाठ पर आधारित वाले सेम टू सेम आएंगे। तो इसलिए जो स्वाध्याय है आपका वो बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। स्वाध्याय जितने भी आपके पल्लवन हो गया, फीचर लेखन, ब्लॉग लेखन, मैं उद्घोषक, इसका स्वाध्याय बहुत अच्छे से कर लो। फीचर लेखन हो गया, ब्लॉग लेखन हो गया, ये लिखने का एक बार प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहेगा और आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हो इसकी। ये मत सोचो कि बहुत हार्ड आने वाला है पेपर बहुत ही आसान आने वाला है, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। और पार्ट के बीच में क्या पढ़ना है आपको, पार्ट के बीच में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि फीचर लेखन के प्रकार, ब्लॉग लेखन के जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिए हैं कि ब्लॉग लेखन कब स्टार्ट हुआ था, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डेट दिया होगा आपके पार्ट के बीच में वो पढ़ लो, वो MCQ में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली में आप क्वेश्चन दे सकते हो कि कैसे आएंगे। तो पारिभाषिक शब्दावली में इंग्लिश का वर्ड दिया रहेगा और इसका आपको हिंदी में मीनिंग लिखना होगा। जैसे कि इसमें एम्बेसडर दिया है, राजदूत दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर इसमें से इम्पोर्टेंट बताओ। तो भाई इसमें अभी इम्पोर्टेंट क्या है यार, इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा 4 वर्ड 8 वर्ड तो मैं आपको बता नहीं सकता, इम्पोर्टेंट सभी लगता है देखने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि इसमें से जो बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित शब्द हैं, उसके बाद कंप्यूटर संबंधित शब्द है, इसमें से एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आउटपुट ग्राफिक टेबल, तो इसमें से देखो ग्राफिक टेबल हो गया एंड ऑक्सिलरी मेमोरी हो गया। वैज्ञानिक शब्दावली में से एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, ऑप्टिक फाइबर हो गया। उसके बाद पदनाम प्रशासनिक एवं कार्यालय में प्रयुक्त शब्द में बॉन्ड हो गया, एडवांस हो गया, कैजुअली, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। इस बार एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो इजीली याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, इसका मीनिंग समझ लो, तो आप इसे हिंदी में लिख पाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदी में यहाँ पर दिया है ना बुक में वही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एंटीसेप्टिक का रोगाणुरोधक, इतना शुद्ध लिखना नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप रोग जंतुनाशक लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मीनिंग तो वही है उसका। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपको ऐसी तैयारी करनी है एंड टेंशन किसी प्रकार की लेनी नहीं है कि पेपर बहुत हार्ड आएगा, बाहर से आएगा। पेपर आपके बुक में सही रहने वाला है, आपके हिसाब से ही रहने वाला है। आपकी जो भी कौशल है उसको ध्यान में रखते ही पेपर डिज़ाइन किया जाता है। सो यही था आज का वीडियो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हिंदी के पेपर के लिए।